हेलो। चलिए, तो थोड़ा शेयरिंग करते हैं ना, क्या हुआ अभी तक, फिर आगे शुरू करेंगे। क्या समझ में आया, कहाँ कहाँ पर ध्यान गया। अमिता जी कुछ रख रहे हैं। तो मतलब ये जो तदाकार रूप वाली बात थी उसके बारे में थोड़ा ऐसे शेयर करना था। तो जब मतलब छोटे थे ना तब पता नहीं था कि क्या मतलब करना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े वो पता चलता गया कि क्या क्या इमेजेस है सामने, जैसे कि कुछ सेवा करना है, कुछ बड़ा बनना है, लेकिन बड़ा क्या बनना है वो पता नहीं था। तो आसपास से ऐसा बोला कि सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, तो बोला कि राष्ट्रपति की। तो बोला तब से मतलब कर लिया कि राष्ट्रपति बनना है अभी। तो ऐसे ऐसे तदाकार होते गए आगे आगे। बाद में ये पता चला कि तब क्लैरिटी नहीं थी कि बड़ा क्या है, सेवा क्या है। तो अभी ज़्यादा मतलब क्लैरिटी बन रही है कि एक्चुअल में जो पहचान की आधार है जो चित्त से स्टार्ट हो रही है। तो वही तदाकार बनना है, मतलब सत्य को समझ के, नियम को समझ के। और बताइए। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, बताइए थोड़ा थोड़ा। हम्म। भैया शेयरिंग तो नहीं है, हम्म। मगर एक प्रस्ताव है हाँ। कि चित्त की क्रिया को आप शॉर्ट में फिर से लीजिए, क्योंकि काफ़ी फास्ट गया है और गोष्ठी में भी कुछ ऐसा भाव आ रहा था कि कुछ चीज़ें ज़्यादा पकड़ में नहीं आई, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो एक प्रस्ताव है कि चित्त की क्रिया को थोड़ा समराइज आप कीजिए हम्म। फिर से। हम्म। तो यहाँ से बेसिकली मानव की बात हो रही है ना, और मानव एक रियल चीज़ है, उस तरह से बात हो रही है। और मानव को अपन एक डायरेक्ट एक्सेस करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम खुद ही मानव हैं। इस तरह से वृत्ति क्या है कि चीज़ों के बारे में अपन बहुत सारा सूचना, और चीज़ों को, उनके बारे में जो भी सूचना है, जो भी उनके गुण हैं, है ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अपन कुछ सोच विचार करते हैं। ठीक है ना? तो मानव के अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में अपन कुछ कुछ अनुमान करते हैं, और उतना अनुमान उनके बारे में काफ़ी भी रहता है। ठीक है ना? जड़ के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, तो उनके बारे में कितना जानते हैं, उनके बारे में कुछ जो सापेक्ष वाले नियम हैं उनको, और उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। तात्विक वाली चीज़ें जानने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। वो क्या है मटेरियल असल में, वो तो जानने का ज़रूरत नहीं रहता ना। मानव को अपन को पूरा जानना होता है, क्योंकि वो हम ही है। उनके एक आंशिक भाग से अपना लेना देना रहता है ना, जड़ चीज़ों के और सारी चीज़ों के, पर अपन तो खुद को, अपन को चलाना है, तो अपन को पूरा ही समझना होता है। ठीक है ना? और जो बाकी जो रियलिटीज़ है उनके बारे में अपन अनुमान ही लगा पाते हैं, उनको पूरा जान भी नहीं पाते, क्योंकि वो हम नहीं है। ये भी ठीक है ना?
हम अपने आप को पूरा समझ सकते हैं और उसके आधार पर बचा हुआ भाग अपन उनका जानते भी है। ये पूरे अस्तित्व की जो दूसरी इकाइयाँ हैं उनको पूरा समझने के लिए क्या होता है, उनको एक अनुमान तक ही समझेंगे ना। पूरा समझने के लिए हमको अपने को ही समझना होता है। हम अपने को पूरा समझ सकते हैं, उसके आधार पर अपन बाकी चीज़ों को भी समझते हैं। तो अपने अपने को समझते हुए, अपने मतलब मानव इकाई को समझते हुए हम बाकी पूरे अस्तित्व को भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। अभी तक जो अस्तित्व को समझते गए हैं, तो जो फिजिक्स में भी है ना, विज्ञान में भी जो पूरे अस्तित्व को समझने गए हैं परीक्षण के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, मूल निष्कर्ष कहाँ पर पहुँचे कि सब कुछ अस्थिर है, अनिश्चित है। ऐसा मूल निष्कर्ष यही बनाए। ठीक है। तो अगर खुद को समझने जाते हैं तब दिखाई देगा ये वाला चीज़ कि पूरा अस्तित्व जो है अस्थिर है कि अनिश्चित है। मूल नियम मानव को स्वयं में ही पकड़ में आएगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण की क्रिया है। जो चित्त है ना, उसमें निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण की क्रिया है। तो जो निरीक्षण की क्रिया है वो इधर है, साक्षात्कार में है। हाँ, यहाँ पर निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण है ना। तो निरीक्षण और यहाँ पर देखेंगे तो सर्वेक्षण। परीक्षण में जो है रूप गुण वाला जो परीक्षण है वो यहाँ पर है, और उसके अलावा स्वभाव धर्म का परीक्षण भी यहाँ पर है। तो इस विधि से मानव जो है अपने आप को और पूरे अस्तित्व को समझ सकता है। तो जो जागृत मानव है उसको अपन परीक्षण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा सच्चाई है। स्वभाव धर्म वाला सच्चाई कहाँ से दिखाई देगा, जागृत मानव से दिखाई देगा, है ना। और उसके साथ में अपन निरीक्षण भी को जो भी जोड़ते हैं, अपने आप में भी वो दिखाई देगा। जितना उनसे तदाकार होंगे वैसा अपने अंदर दिखाई देगा। ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि अभी भी अपन जड़ को देखते हैं, तो जड़ को कहीं पर रियलिटी में तो देखना होता है ना। यहाँ पर जो जड़ को भी देखते हैं तो कोई रियल जड़ से जुड़ना पड़ता है ना, तभी जड़ समझ में आता है ना। ठीक है ना। अपन जब विज्ञान भी पढ़ते हैं तो कुछ कुछ थ्योरीज बनाते हैं, पर उसमें थ्योरी वाला कितना भाग होता है और ऑब्जर्वेशन वाला कितना भाग होता है। तो थ्योरी से ऑब्जर्वेशन बनती है कि ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बनती है ना। पहले तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके लिए कुछ कुछ सोचते हैं। तो रियल चीज़ तो चाहिए ही रहता है, और उसके बाद में जो थ्योरी बनती है उसको फिर से रियल चीज़ से टैली करते हैं। तो मानव के साथ भी सेम चीज़ होगा ना। रियल मानव के साथ में ही कोई है ना बात हो पाएगी, थ्योरी की बात हो पाएगी, उसको समझने की बात हो पाएगी। तो जो मानव को जो समझते हैं वो यहाँ से साक्षात्कार क्रिया से समझते हैं, जड़ को जो समझते हैं वो वहाँ से चित्रण वाली क्रिया से समझते हैं, और उसके बारे में थ्योरी जो बनाते हैं वो वृत्ति वाली क्रिया से बनाते हैं। सर, इनमें एक प्रश्न है कि हम जितना ऊपर जाते हैं वहाँ व्यापक के रूप में देखना पड़ता है, सह अस्तित्व के रूप में देखना पड़ता है, जीवन को ध्यान में रखें। तो मुझे थोड़ा सोच में कंप्लीट ये है कि भी जब हम बड़े पैमाने पे सोचते हैं देश के बारे में, आपने अभी गेम के बारे में बोला तो मुझे देश के बारे में सोचना ध्यान आया कि अगर हम मानव धर्म को लेकर सोचेंगे तो हम एक देश की इकाई को दूसरे देश की इकाई की, क्योंकि हर एक की सोच अलग है और हमको भी मानव धर्म में रह के सोचना है, तो हम अपने आप को रक्षित कर पाएंगे। तो उसका कोई और तरीका है कि अभी भी मुझे समझ में थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि जैसे अभी है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रशिया ने पहले मिसाइल जो उसके पास था वो सबमिट कर दिया अमेरिका को, अब ले दे के उसको तकलीफ हो रही है कि अगर मेरे पास ये मिसाइल होता तो अमेरिका इतना हावी नहीं होता हमारे पे। तो ये जो रक्षण की नीति है
हर एक लोगों को होता है, हमको परिवार के रूप में होती है, समाज के रूप में होता है तो ऐसे पटेल समाज, ब्राह्मण समाज सब अपने अपना अलग अलग बात सोचने लगते हैं। उसी तरह देश की बात आती है तो हर एक देश अपनी अपनी एक नीति बताता है। तो जैसे हमारा कश्मीर का प्रश्न चला गया तो अभी उसमें ही फंसे हुए हैं। तो क्या नीति होनी चाहिए जो हम अपने आप को भी रक्षित कर सकें और मानव धर्म को भी, क्योंकि ये बड़े पैमाने जाके, क्योंकि ये मुझे हमेशा समाज में भी लगा रहता है कि भाई हम कुछ बात करते हैं तो फिर बोलते हैं कि यार तू तो पटेल समाज नहीं चुके, सह नहीं चुके यानी हम फिर बड़े लेवल पे जाते तो हम इंडिया के लेवल पे सोचते हैं तो उसमें क्या होगा वो एग्जैक्टली क्योंकि ठीक बात है। वो प्रश्न ऊपर का है लेकिन सोच नीचे से शुरू होती है। तो मानव के नियम जो है उनसे अपन यहाँ पर तदाकार होते हैं। कुल मिला के पहली बात ये है। उसमें मानव के नियम क्या है, तो वहाँ पर जड़ के नियम है, वो अपन ने बहुत सारा सोच लिया। तो मानव के नियम क्या है? मानव के नियम अपन रखते हैं जैसे भूमि एक, राज्य अनेक, ये मानव का नियम है। ठीक है ना? जो यूक्रेन, रशिया है ना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कर रखे हैं। तो उसके मूल में जो राष्ट्र है, तो राष्ट्र क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, ये सब राष्ट्र हैं कि भूमि एक राष्ट्र है ना? धरती एक राष्ट्र है। जो अपन बात कर रहे थे ना प्रिय हित लाभ, तुलन में जो बात कर रहे थे प्रिय हित लाभ, ये जो देश प्रेम है, ये न्याय धर्म सत्य है कि प्रिय हित लाभ है? हाँ, हमारी रक्षा करे। देखिए, जब तक अपन ये बाउंड्रीज बना के रखेंगे तब तक हम न्याय की बात ही नहीं कर सकते हैं। न्याय होना तो दूर की बात है, न्याय की बात ही नहीं कर सकते हैं। समझ गई कि भी मानव धर्म को लेके ही हमको सोचना है और जो प्रक्रिया से गुजरना है सब गुजरना है। लेकिन जब अब तक समझ नहीं है स्टैंड, तो हमको क्या स्टैंड बनाए रखना है? तो वो उचित होगा जो स्टैंड बनाते हैं कि भाई उन्होंने परमाणु परीक्षण किया तो हमको भी करना है, युद्ध हुआ तो हमको मारने की तैयारी भी रखनी है मानव को। तो हमको कहाँ जाके बैठना है अभी? अभी अभी हमने क्या नियम बांध रखा है इधर, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अभी हमने क्या नियम बना रखे हैं मानव के साथ जीने के लिए? तो जो चित्त की बात करेंगे, चित्रण, तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ नियम बना रखे हैं। जैसे जड़ के साथ में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम चलता है, जड़ के साथ में चलता है ना ऐसा नियम, जैसे न्यूटन का नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का, है ना? हमने मानव के साथ में भी ऐसा ही नियम बना रखा है। तो मानव के साथ कैसे अप्लाई करते हैं? गलती के बदले गलती। हाँ ठीक, हाँ ठीक। अभी हमने मानव के साथ कैसे नियम बना रखा है? जड़ के जैसे बना रखा है, गलती के बदले गलती। उसने परमाणु बम बनाया तो हम भी बनाएंगे, है ना? मानव के साथ भी यही नियम चल रहा है ना? ठीक है ना? अपन देश के लेवल पे भी यही कर रहे हैं, परिवार के लेवल पे भी यही कर रहे हैं, और एक इंडिविजुअल मानव के लेवल पे भी यही कर रहे हैं। वो तो मैं समझ गई थी, यही कर रहे हैं जो आखिर हमारा चित्रण हमने सब कुछ स्पष्ट है अभी जो इसके हिसाब से। लेकिन जब हम हमारी भूमिका देश के तरफ से है तो हमको अभी क्या स्टैंड उचित लगा? अभी ये दर्शन के लिए से देखते हैं तो पाकिस्तान ने हमारे पर कोई एक्शन लिया तो हमको क्या रिएक्शन लेना होगा? नहीं, पहले तो पाकिस्तान मतलब क्या? वो सब समझ गए, लेकिन अभी हमको तटस्थ हो कि इसी नीति सब भूमि गोपाल की, ऐसा ही है सब भूमि गोपाल की। हाँ, लेकिन फिर भी हमको हमारे जैसे परिवार में है, हमारे बच्चे की रक्षा करनी है तो परिवार यानी देश, तो उसमें हमारे अपने बच्चे को रक्षा करना है तो फिर शस्त्र तो उठाना है। तो फिर मानव धर्म से हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा नहीं, शस्त्र उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन गलती के बदले गलती करेंगे कि गलती के बदले सही भी करेंगे? गलती वाला ही काम करते रहेंगे कि सही वाला काम भी करेंगे? अभी गलती वाला काम तो कर ही रहे हैं, शस्त्र बना लिए, हथियार बना लिए, परमाणु बना लिए, इतना पर्याप्त है कि कुछ और भी करना पड़ेगा? कुछ और भी करना पड़ेगा ना?
कि नहीं करे, बस हथियार ही उठाए? नहीं नहीं, वही बात है। हमारा देश नहीं, तो वही बात का है। शांति के लिए फेमस है हमारा देश। और फिर भी हमको चढ़ाई तो की, तो सब लोगों ने ही चढ़ाई की, क्या इसने किया है की अभी वो तक उसने। शांति के लिए, बताइए? हाँ, क्या किया है शांति के लिए अभी तक? अभी तक हमने ऐसी पहल नहीं की भाई दूसरों देशों में जाके हम अड्डा जमा ये अटैक जमाए। नहीं किया, ठीक है, हाँ, लेकिन शांति के लिए क्या किया? वो है ना हमारे अभी तक के जो भी, जैसे अपने बाबा नागराज जी ने अभी हमको जीवन विद्या, तो यह कितने महापुरुष आगे आ नागराज गए। जी को भारत के साथ जोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, जीवन विद्या नहीं नहीं, जीवन विद्या दी है वो व्यक्ति मानव के साथ ही है, लेकिन जो उन्होंने जीवन विद्या दी वो मानव के साथ ही काम करेगी ना। तो अभी जैसे हमारे अभी वो अंजू बहन बोले थे कितने दूत पैदा हो गए, तो वो सब वर्क तो वैसे ही मानव के लिए ही कर रहे हैं। फिर भी जब हम वहाँ जाके बैठे हैं तो वो ठीक है, अभी तक जो कर रहे हैं वो पर्याप्त लग रहा है क्या आपको, कि उसमें कुछ जोड़ना है? अभी तक जो भी कर रहे हैं हम, वो पर्याप्त है कि कुछ जोड़ना है उसमें? जो कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा ही किया होगा, है ना? परमाणु बम बनाया वो भी अच्छा ही किया होगा, ठीक है, वो पर्याप्त है अभी कि कुछ अभी और अभी जोड़ना तक है? वहाँ तदाकार नहीं हुए, क्योंकि वो वहाँ कंप्लीट चल रहा है विचारों में के वृत्ति में कि भाई उसमें कुछ और जोड़ना है कि नहीं हाँ, जोड़ना है? वो अभी क्योंकि वो भी सही सही है कि नहीं उसमें भी नहीं गए, और ये भी सही है कि उसमें नहीं, क्यों। मान लो उसको सही मान लो, अपन तो गलत बोल ही नहीं रहे, है ना? हम्म, अभी गलत का क्या मतलब है, रीडिफाइन किए पिछले सेशन में। नहीं गलती का मतलब अपूर्णता, गलती का मतलब गलत नहीं बोल रहे अपन, है ना? परमाणु बम भी बना दिया तो गलत नहीं बोल रहे उसको, लेकिन क्या वो पूरा है ये बात कर रहे हैं। खाली परमाणु बम ही बनाएंगे कि कुछ और भी करेंगे उसमें? अभी हाँ कर रहे हैं सब, हाँ, वो वही तो कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? ये जीवन विद्या में सब बैठे हैं, तो उसी के वो लिए जीवन ही विद्या है। को आपने वो पता नहीं कहाँ नहीं भारत से जोड़ दिया। नहीं, मैं इसीलिए सर वही क्वेश्चन अच्छी तरह से और सीरियस होके पूछ रही हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल तो वहाँ भी मानव ही है हाँ, जो दो देशों के अभी एक जीवन दूसरे। विद्या को आप संविधान के साथ हाँ जोड़ रहे हैं, अभी जीवन विद्या संविधान के साथ नहीं जुड़ा है, हाँ, ठीक है तो ना? वहाँ भी मानव ही है और वो भी यहाँ भी हाँ मानव ही हाँ, है, वही तो वही। उसी। पर पहले जो है, अभी अपन ने जीवन विद्या को भारत के संविधान से जोड़ दिया है। अभी भारत के संविधान ने जीवन विद्या को ऑन नहीं किया है। अभी भारत के संविधान में जो चल रहा है वो जीवन विद्या के आधार पर चल रहा है क्या? नहीं, नहीं, संविधान में मानव के जुड़े भी तो भी क्या वो नीति कैसी रहेगी ऐसा वो सोच। नीति लिख दिया, भूमि एक राज्य अनेक, ऐसा तो वो भारत तो के पूरा संविधान। स्वीकार, पूरा विश्व स्वीकार है तभी ये होगा ना। हाँ वही तो, नहीं स्वीकार, अरे ये क्या हो गया, वो तो वही परिचय शिविर में पहुंच गए अपन वापस। दूसरा आदमी स्वीकारेगा तब मैं स्वीकारूंगा, ये तो ऐसी बात हो गई ना, पूरा पूरा विश्व स्वीकारेगा तब हम स्वीकारेंगे। नहीं नहीं, वही है सर, लेकिन कई जब जैसे जब हम स्वीकारेंगे तब विश्व स्वीकारेगा, कि विश्व स्वीकारेगा तब हम स्वीकारेंगे? नहीं वही है सर, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती वही हूँ कहाँ है क्या वही है? नहीं नहीं सर, मैं सीरियसली हूँ आप क्योंकि मुझे कल 2 बार से यही वो क्रिकेट में से मैं चली गई हूँ वहाँ पे कि भाई हाँ हम सोच रहे हैं कि भाई चलो गलती के बदले गलती नहीं करवा, ऐसे ही हम चलो नहीं नहीं, गलती के बदले गलती करी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ में कुछ सही भी तो जोड़ेंगे ना, सही भी तो चलो करेंगे, अभी कि गलती मैं के ऐसा बदले समझ खाली मुझे गलती वहाँ करेंगे। पहुँचने में अभी बहुत देर लगेगी वो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही वाला बता भाग रही अभी हूँ। तक अपन नहीं पहुंचे हैं, है ना? हाँ वही, मैं नहीं पहुँची ठीक है अभी ना? तक। नहीं, ओके, आप तो खैर, आपकी बात नहीं हो रही, अभी तो देश के संविधान की बात हो रही है ना? आप तो पहुंच ही रहे हैं, शिविर में बैठे हैं तो समझने की कोशिश कर ही रहे हैं, पर अभी तक जहाँ पर भी संविधान को बनाने वाले जो लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँची है, इसलिए संविधान तक भी नहीं पहुँची है, ठीक है ना? अभी देखिए, जितने भी नेता वेता लोग हैं उनको क्या जीवन के बारे में पता नहीं है? पता ही है सबको, नहीं? मोदी जी से लेके, और है ना वो राहुल गांधी से लेके, सबको जीवन के बारे में पता है, सबको पर्सनली बात हो ही चुकी है, मोदी जी से 3 घंटा बात हुई थी यहाँ पे सोम भैया की, है ना? राहुल गांधी तो छुट्टी में आए थे 2009 में, तो सबको सब पता ही है, लेकिन अभी जो है उनको ऐसा लगता है कि ये उनके हिसाब से पूरा नहीं है ना? उनको लगता है कि जो भी लक्ष्य वो बना के रखे हैं वो शायद इससे नहीं पूरा मैं होगा। जहाँ अटकी हूँ वहाँ वो भी अटके होंगे। थैंक यू। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि भूमि एक राज्य अनेक, ठीक है ना? नेता लोग बहुत तेज होते हैं, है ना? इन सब चीज़ों में तेजी होते हैं, उनको पता ही होता है कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या नहीं चल रहा है। अभी जीवनदा का रीच इतना तो है ही कि अगर कोई भी आदमी किसी सही चीज़ को ढूंढने के लिए निकलेगा, अगर निकलेगा तो जीवनदा तक पहुंच जाएगा, नहीं? ऐसे तो कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के तो हम निकाल लाते हैं, ये तो फिर भी है ना, इतना छोटा चीज़ नहीं है।
वहाँ दिल्ली में तो हैप्पीनेस करिकुलम और सब तो चल ही रहा था, है ना। उसका एक बार तो कोई बहुत बड़ा सा ऐसे कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वो गगोई साहब थे, है ना, सीजीआई। तो उसके सामने तो सोम भैया ने जो है वो पूरा रखा ही था, नागराज जी का नाम भी रखा था, सारा चीज़ रखा था। तो वो तो पहुंचा ही हुआ है। अब जो ये दर्शन क्षमता की बात है और जिम्मेदारी की भी बात है कि लोग क्या अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं जिस जगह पर वो हैं। हर जगह पर, जिस जगह पर जो आदमी बैठा हुआ है उस हिसाब से उसका जिम्मेदारी भी डिफाइन होता है ना, नहीं। तो कोई आदमी अगर विधानसभा में बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है, राज्यसभा में बैठा हुआ है ना, या इधर स्टेट में बैठा हुआ है जिस भी पोस्ट पे, तो उसका एक उतना जिम्मेदारी तो बनता ही है ना, नहीं। पर अभी हमारा जो संविधान है वो भी आदमी को कहीं अलाउ नहीं करता है किसी जगह पे कि वो कुछ सही कर पाए, क्योंकि हमारे संविधान का, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया के जो संविधान का जो बेसिक ही सह अस्तित्व नहीं है, उसमें जो जिस आधार पे चुनाव होने हैं, जिस आधार पे नेता बना जाना है, वो कोई सह अस्तित्ववादी तरीका नहीं है ना। लड़ाई झगड़ा करके तो नेता बनता है वो, सह अस्तित्व आधार पे थोड़ी बनता है नेता। तो उसको लड़ाई झगड़े वाला और कुछ सूझेगा नहीं। पूरा 4-5 साल तो वो कुर्सी बचाने में ही लगा रहता है, अगली बार की कुर्सी की तैयारी करता रहता है। ऐसे में उसको कहाँ से अस्तित्व सूझेगा, नहीं। सकारात्मक काम कितना कर पाएगा वो। अभी जो है हमने ऐसा मान रखा है कि एक पार्टी होगी वो सत्ताधारी होगी, दूसरा पार्टी विपक्ष होगा। विपक्ष का काम है सत्ता में जो कुछ भी कर रहा है उसका विरोध करना, वो सही हो चाहे गलत हो। जब ये सत्ता में बैठेगा वापस वही काम कर रहा होगा, कोई अलग तो काम कर नहीं रहा होगा, ये भी वही काम करेगा। और वही जो काम अभी वाले कर रहे हैं वो विपक्ष में हो जाएंगे तो ये उसी का ही विरोध करेंगे। ऐसा ही है ना, वहां पर सही और गलत की बात ही नहीं हो रही है, नहीं। तो अभी का जो संविधान है वो इसके आधार पर बना हुआ है, गलती के बदले गलती और विरोध के बदले विरोध, है ना, इसके आधार पर बना हुआ है। तो अपराध के बदले अपराध, है ना, और युद्ध के बदले युद्ध, इस आधार पे बना हुआ है। तो दो देश आपस में क्या कर रहे हैं, युद्ध के बदले युद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो न्यायिक सिस्टम क्या है वो ये है, जो भी जुडिशरी है इतना ही है। जुडिशरी सिस्टम मतलब उसने कुछ गलती किया है तो हम उसका गलत कर देंगे, और जो अपना जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो यही है, अपराध के बदले अपराध, है ना। तो देश के अंदर हम यही कर रहे हैं, देश के बाहर हम यही कर रहे हैं, इसी को हम मानव का नियम यही माने हैं। तो जैसे जड़ में क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा उतना ही फोर्स से मुझ पे लगाएगा, तो हम आपस में भी वही कर रहे हैं।